जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय, सभी देवताओं में एक ही आत्मा है, एक ही ज्योति है, एक ही परमात्मा की ज्योति है, कोई किसी भी प्रकार की भिन्न भिन्न नहीं है। हम जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते, अलग अलग मानते, ठीक है, आप मानो, कोई बाधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हर एक का मानना तरीका, विचार और मानने का क्षमता अलग अलग रहती है। इसके लिए कभी भी आप अलग अलग मानो, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सभी ईश्वर के अंदर, सभी ईश्वर में एक ही ईश्वर को देखो। जो ईश्वर को, जिस ईश्वर को आप मानते उसी ईश्वर को देखो। आप यदि अलग अलग ईश्वर को देखेंगे या उसके अंदर वेद अलग अलग फर्क रखेंगे या कुछ डिफरेंस सोचेंगे या गलत सोचेंगे तो वो गलत है। आप एक जिसको मानते हैं अच्छा मानेंगे और दूसरे देवता अच्छा नहीं, ऐसा भी मानना गलत है, क्योंकि सभी देवताओं में एक ही ज्योति है, कोई अलग अलग नहीं है। उन सब की ज्योति एक ही है, किसी में कोई अलग अलग नहीं है। अब रही ज्योति किसकी है? ज्योति परम पिता, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ज्योति, यानी परम ब्रह्म ज्योति, वो ज्योति जो श्री राम की है। श्री राम की भक्ति आज भी भगवान शंकर पहले से कर रहे हैं, अनंत काल से करते आ रहे और करते रहेंगे, क्योंकि राम की भक्ति यानी राम यानी श्री राम परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म की भक्ति भगवान शंकर आज भी करते आ रहे हैं, पहले से ही करते रहे और करते रहेंगे। दूसरी बात में उसका उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जब काशी नरेश गुरु वशिष्ठ वेद हो गया, उनका झगड़ा हो गया, वाद विवाद होने से काशी नरेश ने अपमान कर दिया था गुरु का। गुरु का अपमान करने के कारण गुरु को गुस्सा आया और राम जी के पास आए। राम जी ने काशी नरेश के बारे में बोल करके उनसे शाम तक मरवाने का वचन ले लिया। जब काशी नरेश को मालूम गिरा कि राम जी आज प्रण ले चुके, शाम तक मारेंगे मुझे, तो काशी नरेश दौड़ते हुए अंजना माता के पास चले गए। जब अंजना माता के पास जाकर शरण में गए तो अंजना माता ने उनकी रक्षा का वचन दे दिया। जब रक्षा का वचन दिया तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने भी वचन दे दिया था। लेकिन जब तक हनुमान जी को मालूम नहीं था कि राम जी के विपरीत वचन ले रहे हैं, जब मालूम हो गया हनुमान जी को भी हमने वचन दे दिया काशी नरेश की रक्षा के लिए, तो अब रक्षा के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो हनुमान जी ने यही सोच करके काशी नरेश को लेकर के बैठ गए और राम जी का नाम लेते गए, श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे बोलते गए। जब राम जी आए, युद्ध करने लगे काशी नरेश से, तो वो तीर वगैरह जो भी चलाते निष्फल होते रहे। क्यों होते गए? क्यों? वो राम जी का नाम लेते थे हनुमान जी, ये सुरक्षा कवच राम का नाम था। ये जी परम ब्रह्म का नाम ले रहे, तो राम से बड़ा राम का नाम, इसका मतलब क्या होगा? जो राम जी के अंदर शक्ति है, श्री राम की जो ज्योति है, वो ज्योति जो परम ब्रह्म की ज्योति है, वो ज्योति हनुमान जी के द्वारा उस काशी नरेश की रक्षा कर रही है। इसके लिए कभी भी किसी के अंदर, किसी भी भगवान के अंदर, किसी भी प्रकार की ज्योति के अंदर गलत मत समझो, अलग अलग मत समझो, सभी में एक ही ज्योति है। अब रही ये बात कि हनुमान जी ने राम जी की ही भक्ति क्यों की? रुद्र अवतार लेकर के भगवान शंकर ने राम जी की ही भक्ति क्यों की? ऐसा क्यों नहीं सोचते? जब भगवान विष्णु के पहले भी तो अवतार हुए थे, राम जी से पहले, उन अवतार में जैसे नरसिंह अवतार है, तो उस नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने सर्व अवतार लिया था। जब सर्व अवतार लिया तो उस समय नरसिंह अवतार की क्यों नहीं गाथा गई? इसका मतलब यह है कि राम की जो भक्ति करने का विशेष यही कारण है कि राम जो नाम था, वो राम का नाम, विष्णु अवतार था, बात सही है, लेकिन जो नाम है परम ब्रह्म का नाम था राम। जो परम ब्रह्म सबके अंदर वास करता है, सब ज्योति के अंदर ज्योति रूप से बैठा है, हर जीव के अंदर बैठा है। ऐसा मत सोचो कि खाली भगवान के अंदर बैठा, नहीं, हर प्राणी के अंदर वही ज्योति जो परम ब्रह्म की ज्योति बैठी है। इसके लिए हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति की थी, निष्काम भक्ति की थी। जब कभी भी कोई काम या फिर हनुमान जी को निष्फलता लगती थी या हारने लगते थे तो जय श्री राम करके जोर से गुनगुनाते थे, जिससे उनको ताकत मिलती थी। वो ताकत मिलने से उनका काम, हर काम सफल होता था। इसका मतलब यह है कि कभी भी कोई भी देवताओं को अलग अलग मत समझो, सभी देवताओं में एक ही देवता है, एक ही देवता का वास है, एक ही ईश्वर का वास है। और
देखो, यदि कोई आप भक्ति करते हैं या मंत्र का स्मरण करते हैं, समझ लो ब्रह्मा और विष्णु महेश ये तीनों का नाम जब तक आप एक एक हजार बार या एक एक हजार नाम नहीं लेते, तब तक एक ही नाम श्री राम का नाम एक राम के नाम के बराबर होता है। और वैसे दूसरे जो देवता है उन सब का एक एक करोड़ बार नाम लेना पड़ता है, एक एक करोड़ बार इस माला फेरनी पड़ती है, तब जाके वो एक राम के नाम के बराबर होता है। इसके लिए राम जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म सबके अंदर वास करता है। ऐसा मत सोचो खाली राम जी के अंदर ही वास है, नहीं, परम ब्रह्म हर एक जीव के अंदर, हर भगवान के अंदर, हर देवता के अंदर वो एक ही ज्योति है जिसको आत्मा बोलते हैं। वो आत्मा सभी के अंदर एक ही है। हाँ, हर एक के कर्म अलग है, काम अलग है, क्योंकि तरीके अलग है, भक्ति अलग है, हर एक की तपस्या अलग है। इसके लिए हर एक की तपस्या, हर एक के काम अलग अलग होने से, कर्म अलग अलग होने से अलग अलग पहचान होती है। इसके लिए कभी ये मत सोचो कि डिफरेंस है किसी भी प्रकार के भगवान के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं। सभी भगवान, कोई भी भगवान हो, हर जीव के अंदर, हर एक के अंदर एक ही आत्मा का वास है। कभी भी किसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए कभी भी ये सोचो हर एक के अंदर, हर भगवान के अंदर राम ही का वास है। राम जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म का वास है। कभी भी किसी भी भगवान के अंदर अलग या भेद नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय या कभी कोई मंदिर आता तो उसी में जिस भगवान को आप मानते हैं उसी भगवान को उसी मुहूर्त में समझे, तभी आपकी सब भक्ति सफल होती है। आप सोचेंगे मैं उस भगवान को अलग समझता हूँ, मैं इसको मानता हूँ और इसको नहीं मानता हूँ, वो बहुत बड़ी गलती है। आप गलत फहमी में मत रहिए। सभी में एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर का वास है, सभी में एक ही ईश्वर की ज्योति है। इसके लिए उस ईश्वर को पूजने के लिए सभी ईश्वर के अंदर एक ही ईश्वर की ज्योति देखें, अलग अलग नहीं। आप जिसको भी माने, आपकी मर्जी है। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।